क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो खुलेआम कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? लेकिन जब आसमान से अल्लाह का हुक्म आया तो उनके वही महल रेत के नीचे दफन कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने एक और कौम को बसाया, कौम आद। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ नाम की वादी में रहते थे। उनके शहर का नाम था इरम जातुल इमाद, यानी ऊंचे स्तंभों वाला शहर, जिसके बारे में कुरान कहता है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं थी। सूरह अल-फज्र। उनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत थे, कद इतने ऊंचे कि बादलों से बातें करते थे। उनके कदमों की गूंज वादी में दूर दूर तक सुनाई देती। उनके महलों के दरवाजे इतने ऊंचे कि घोड़ा और सवार सीधे अंदर दाखिल हो जाए। पत्थर के बर्तन, एक बर्तन में पूरा कबीला खाना खा ले। और फिर उनका घमंड, वो कहते थे, हम ही इस जमीन के वारिस हैं, हमेशा यहीं रहेंगे। हवा हमारी गुलाम है। देखो, हवा हमारे जिस्म की ताबेदारी करती है। बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख मोड़ देते थे। उन्हें क्या पता था कि यही हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जवाब क्या मिला? क्या हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई हजरत हूद अलैहिस्सलाम हर रोज बाजारों में गए, महलों के दरवाजों पर गए, आखिरी दावत देते रहे। कोई हंसता, कोई मजाक उड़ाता, कोई रास्ता बदल लेता। एक दिन उनके सरदारों ने कहा, अगर अजाद संचा होता तो अब तक आ चुका होता। फिर वादी में अजीब निशानियां शुरू हुई। एक रात आसमान से एक डरावनी आवाज आई, ना बिजली ना बादल। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बोले, ये रहमत नहीं, ये तंबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी कांपी। लोग हंस पड़े। जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं पता था ये जमीन का आखिरी एतराज था। फिर अल्लाह का फैसला आया। 3 साल एक बूंद बारिश नहीं। नदियां सूख गईं, जानवर मरने लगे, जमीन पत्थर बन गई। पहला साल घमंड, दूसरा साल प्यास, तीसरा साल सन्नाटा। फिर एक दिन आसमान में 3 बादल आए, एक लाल, एक सफेद, एक स्याह। आवाज आई, ए कौम आद, एक बादल चुन लो। उन्होंने कहा, काला बादल, उसमें रहमत है। लेकिन वो रहमत नहीं थी, वो कहर था। हवा चली। पहला झोंका धूल और पत्थर, दूसरा झोंका पेड़ उखड़ गए, जानवर उड़ गए। तीसरा झोंका इंसान हवा में उछाले जाने लगे। 7 रात 8 दिन लगातार आंधी। कुरान कहता है, हमने उन पर सख्त ठंडी हवा भेजी। सूरह अल-हाक़ा। जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था। ऐसे जिस्म पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने। महल, शान, घमंड सब रेत में मिल गया। सिर्फ वही लोग बचे जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे इरम दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर। अगर तुम्हें ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो अगली बार किस कौम की कहानी सुनना चाहते हो
اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، کیونکہ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔